Hello my dear students, my name is Yogdeep Pradhan and I am a physics teacher. Today we are going to start the term 2 syllabus and the chapter is atoms. Now this chapter is not only important for the physics but even this chapter is very important for the chemistry also. So आज हम लोग atoms के ऊपर रहे बेटा, क्योंकि matters जो चीज़ है, जो universe जो चीज़ से बना है, उसके अंदर तुम जाके देखोगे उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर atoms होता है। जैसे कि जॉन डाल्टन्स ने कहा था कि एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या चीज का फंडामेंटल? कोई भी मैटर्स का फंडामेंटल पार्टिकल ही एटम्स है। तो ये जो एटम वाला जो कंसेप्ट था वो फर्स्ट टाइम दिया था जॉन डाल्टन्स ने। बट इवन जॉन डाल्टन से पहले भी एक इंडियन फिलोसोफर था जिसका नाम था कनाद। उसने कहा था कि इवन मैटर्स आर मेड अप ऑफ ए टाइनी स्मॉल पार्टिकल, पर उसने एटम्स नहीं कहा था बेटा, उसने कहा था परमाणु। तो इसलिए हम लोग हिंदी में, संस्कृत में या कोई भी लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में देखोगे तो उसको एटम्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं परमाणु। ठीक है। तो पर जॉन डाल्टन्स की थ्योरी में एक प्रॉब्लम क्या था कि जॉन डाल्टन्स ने कहा था कि एटम एक फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब कि कोई भी चीज एक फंडामेंटल है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर तुम जा नहीं सकते हो। इसका मतलब व्हाट इज एटम इज मेड अप ऑफ, इफ यू आस्क दिस क्वेश्चंस तो वी कैन आंसर दैट, क्योंकि एटम के अंदर क्या चीज है वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो जॉन डाल्टन्स ने अपना थ्योरी दिया था, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 8 और 9, तो उसमें उसने एटम्स का कंसेप्ट दिया था। बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स एक फिजिशियस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। तो उसने क्या किया कि ही वाज एक्चुअली स्टडीइंग अबाउट द कैथोड रे। ओके, ही वाज स्टडीइंग अबाउट, तो क्या बेटा, कैथोड रे के बारे में उसने स्टडी कर रहे थे। कि उसने कहा कि चलो बेटा कि मैं एक इवैक्यूएटेड चेंबर लेता हूँ। इवैक्यूएटेड बोले तो एक ऐसा वाला चेंबर जिसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर वैक्यूम है। तो वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस। तो उसने क्या किया कि ये जो ये जो इवैक्यूएटेड चेंबर है उसके एजेस में उसने एक क्या कनेक्ट किया, एक इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्ट किया। तो और तुम कह सकते एक प्लेट्स कनेक्ट किया जो मेटल का था, और उसको उसने कनेक्ट किया एक हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ। ठीक है बेटा। सो व्हाट ही डिड, ही कनेक्टेड ए plate with the high potential battery. Remember this is high potential battery. High potential battery के साथ उसने कनेक्ट किया। ठीक है। जब उसने ये कनेक्ट किया हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ, तो एट द टाइम उसने एक इंटरेस्टिंग चीज उसने उसको देखा। क्या देखा उसने? इंटरेस्टिंग चीज उसने यहाँ पे डिस्कवर किया। वो क्या था कि whenever you connect this battery with this electrolyte during the process, उसने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में he saw a bluish color of flash. Don't say it's red, by the way it's bluish color of flash. उसने देखा ये दोनों प्लेट के बीच में ऐसे करके वो जा रहा था। तो जे थॉमसन ने सोचा कि ये जो ब्लूइश कलर का फ्लैश है ये क्यों आ रहा है। तो उसने सोचा उस समय कि हो सकता है कि ये ब्लूइश कलर का जो फ्लैश यहाँ पे आ रहा है वो हो सकता है वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगा, जैसे कि यूवी रे, जैसे कि दूसरा तरीका का मतलब इंफ्रारेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट जे थॉमसन ने जब ये जो रेडिएशंस का जब प्रॉपर्टी के बारे में जब स्टडी किया तो उसको ये पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है। क्यों, कैसे पता चला? कि जे थॉमसन ने क्या किया कि उसने ये जो इवैक्यूएटेड चेंबर है इसके नीचे और इसके ऊपर में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या बेटा, क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये सोचो कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मैंने ऐड किया, और सोचो कि यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब इफ ये जो रेडिएशन जो जे थॉमसन को मिला था ये एक्सपेरिमेंट में, इफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता तो ये डिफ्लेक्ट होता कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से? तो बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक चीज बना है न्यूट्रल फोटोन से। तो बेसिकली फोटॉन्स न्यूट्रल होता है, फिर भी रेडिएशंस एक्चुअली बना होता है न्यूट्रल फोटोन से। जब एक्सपेरिमेंट में रुदरफोर्ड ने ये जो रेडिएशंस था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने क्या देखा कि ये जो रेडिएशंस ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा था। उस समय क्या देखा उसने कि ये जो रेडिएशंस है
ये रेडिएशंस बेंड होके पॉजिटिव की तरफ ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो रहा था और ये भी ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो रहा था पॉजिटिव के तरफ। तो उस समय जे बाबा ने कहा दाल में कुछ काला है, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, बट लेटर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने अप्लाई किया तो ये जो रेडिएशंस है ये पॉजिटिव की तरफ बेंड कर रहा है। तो पहले तुम पूछ सकती हो कि व्हाई दिस रेडिएशन इज बेंडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, तो उसके लिए एक ही आंसर होगा बेटा, वो होगा कि डेफिनेटली ये रेडिएशंस एक न्यूट्रल रेडिएशंस नहीं है। तो समझो बात को, ये जो रेडिएशंस क्या है बेटा, न्यूट्रल रेडिएशंस नहीं। तो इसका मतलब कि ये रेडिएशंस के अंदर भी पार्टिकल्स है। कौन सा वाला पार्टिकल? तो बाबा ने कहा, कौन सा बाबा? बाबा रामदेव नहीं, जे बाबा ने कहा कि इसके अंदर हो सकता है नेगेटिव पार्टिकल, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव के साथ क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा। तो मतलब ये जो चीज है ये रेडिएशंस नहीं है, ये क्या है? तो उसने कहा दिस ब्लूइश कलर ऑफ फ्लैश वट एवर वी आर ऑब्जर्विंग इन द एक्सपेरिमेंट दैट इज नॉट द रेडिएशन बट दैट इज द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। व्हाट इज दैट? दैट इज द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आया बेटा? इसमें प्रॉब्लम ये आया कि पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल जो एमिट हो रहा है ये कहां से हो रहा है, फ्रॉम वेयर दिस नेगेटिव पार्टिकल इज एमिटेड। तो बाबा ने सोचा कि चलो ये रेडिएशन तो आ रहा है ये प्लेट से, ये प्लेट क्या है? तो उसने सोचा, उसने बोला ये तो मैटर है। मैटर क्या चीज से बना होता है? उसने बोला एटम से बना होता है। तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल है ये कहां से आ रहा है? तो उसने कहा कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल है वो डेफिनेटली एटम से आ रहा है। तो इसका मतलब एटम में कोई फंडामेंटल पार्टिकल है? तो उसने कहा नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये गलती मत करो कि एटम एक फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि एटम के अंदर भी देखो कि उसके अंदर क्या है बेटा, नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल है जो जिसने डिस्कवर किया था जे बाबा ने, तो उसने ये पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। उसने क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? एटम के अंदर है सर। तो इफ ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो प्रॉब्लम अब यहां से शुरू हुआ, क्योंकि पहले हम लोग सोचते हैं कि एटम तो एक फंडामेंटल, उसके बाद तो खत्म केस। बट यहां पे तुम देखोगे कि हम लोग ने कहा कि एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये एक्सप्लेन करना होगा कि ये नेगेटिव पार्टिकल की एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब वी हैव टू एक्सप्लेन दिस कि हाउ दिस नेगेटिव पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एटम, एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जे थॉमसन ने फॉर द फर्स्ट टाइम उसने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मतलब ये जो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस में देखोगे एटम्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम्स के बनावट के बारे में, कि एटम्स के अंदर क्या है, कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे करके मतलब अरेंज्ड है। वी विल टॉक अबाउट दैट वन इन मोर डिटेल in this chapter. So first of all, the first model was given by JJ. So JJ ने क्या कहा कि चलो बेटा एक काम करते, एक सोचते चलो। तो क्लास 10 पे हम लोग ये कहते थे कि एक एटम है तो एटम कैसा होता है, तो एवरीवन यूज्ड टू से अरे सर एटम तो न्यूट्रल होता है कि नहीं? एटम तो न्यूट्रल है, क्योंकि एटम को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या तो मैग्नेटिक फील्ड में रखो, एटम को होता ही कुछ नहीं है। तो मतलब एटम तो न्यूट्रल है, पर यहाँ पे क्या चीज आ रहा है कि एटम के अंदर नेगेटिव है। तो जे ने कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम तुम लो, आई एम नॉट सेइंग कि ये स्पेसिफिक एटम, कोई भी एटम तुम लो कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो पर एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल है तो डेफिनेटली एटम के अंदर और एक चीज होना पड़ेगा, वो क्या है? पॉजिटिव। क्यों सर? क्योंकि देखो बेटा नेगेटिव है, पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब क्या है? चार्ज कितना है उसके पास बेटा? 0। कि सोचो मेरे पास -10 है, -10 मतलब 10 तो इलेक्ट्रॉन है, आई हैव 10 इलेक्ट्रॉन जिसके चार्ज नेगेटिव है। तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे 10 पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि इसका चार्ज 0 होगा। तो जे थॉमसन ने कहा कि हम लोग के पास नेगेटिव पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या तो न्यूट्रलिटी कंडीशंस को
न्यूट्रलिटी कंडीशंस को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज भी होना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना भी नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ नेगेटिव और नंबर ऑफ पॉजिटिव सेम होना पड़ेगा, नहीं तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। आया बात समझ में? तो ये इसके मुताबिक जे बाबा ने मॉडल तैयार किया, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं थॉमसन्स मॉडल, या तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हो, या तो इवन यही मॉडल का दूसरा नाम भी है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल बहुत नाम है इसका, प्लम पुडिंग मॉडल कह लो, इसको वाटरमेलन मॉडल भी तुम कह सकते हो, बहुत सारा नाम है। बट इंपॉर्टेंट नाम से नहीं, इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या चीज है। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल में क्या था कि बेटा थॉमसन ने कहा कि एक रुको कि इसमें क्या है, तो एटम के अंदर पॉजिटिव है, एटम के अंदर नेगेटिव है, तो एटम फंडामेंटल नहीं, ये तो बात क्लियर हुआ कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव में अभी कह रहा हूं ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो इसके अंदर उसने क्या कहा कि इमेजिन करते हैं कि एटम एक क्या है, एक बेस है। समझो बात को, एटम एक क्या है बेटा, बेस है। पर ये बेस क्या है, तो उसने कहा कि ये एक पॉजिटिव बेस है। जैसे कि तुम इमेजिन कर सकते हो एक केक, फ्रूट केक का जो बेस है ना, वो उसने कहा वो वैसे ही एटम भी होता है, बट एटम का जो फ्रूट केक का बेस है वो पॉजिटिव है। बट कैसा पॉजिटिव, तो बाबा ने कहा कि इसमें तुम देखोगे तो एटम्स के मतलब ये पॉजिटिव बेस में ये पॉजिटिव पार्टिकल सैचुरेटेड वे में फील है। सैचुरेटेड वे में किसका मतलब, तुम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव देखोगे ना चारों तरफ इक्वल है, मतलब यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। सैचुरेटेड वे में एकदम हाई डेंसिटी बनाकर वो मतलब पॉजिटिव पार्टिकल फील किया है एटम के चारों तरफ। बट नेगेटिव पार्टिकल कहाँ पे सर, अरे बाबा नेगेटिव पार्टिकल, उसने कहा कि नेगेटिव पार्टिकल ये जो एटम के बेस के ऊपर ये जो स्मॉल रेड डॉट्स जो तुम देख रहे हो, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बेस के ऊपर एम्बेडेड होता है। जैसे कि इमेजिन करो कि ड्राई केक है, ड्राई केक के ऊपर जो चेरी, किशमिश, काजू जो चीज होता है, वो जो काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, वो सब इलेक्ट्रॉन्स है, और जो बेस है वो है आपका पॉजिटिव बेस। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब जे थॉमसन ने ये वाला मॉडल दिया, उसने कहा बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर है, पॉजिटिव बेस के ऊपर। पॉजिटिव बेस कैसा है, सैचुरेटेड वे में फील किया है। पर ये जो मॉडल है, ये मॉडल से हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो आउटकम है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर। तो देखो यहाँ पे बेटा, तो हम लोग ने क्या कनेक्ट किया है, बोलोगे कि सर हम लोग ने तो बैटरी कनेक्ट किया, बढ़िया। बैटरी से क्या मिलता है सर, वोल्टेज क्या है सर, पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या है सर, एनर्जी। तो मतलब बैटरी कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में। जब मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, किसको, मेटल्स को, तो इसका मतलब तुम इमेजिन करके जाओ, तो मैं एनर्जी यहां पे दे रहा हूं एक्चुअली एटम्स को। जब एनर्जी तुम एटम्स को दोगे तो सबसे पहले वो एनर्जी कौन रिसीव करेगा, पॉजिटिव बेस रिसीव करेगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन। तो जे बाबा ने कहा कि सबसे पहले एनर्जी रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों सर, अरे बाबा देखो मैंने तुम्हारे आगे एक ड्राई फ्रूट ऐसे करके रख दिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जो किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम जो वो होता है ना, वो निकाल के हम लोग खाते हैं। सबसे पहले क्या खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद बेस को खाते हैं मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या किया, एनर्जी बाहर से मैंने सप्लाई किया, तो सबसे पहले एनर्जी रिसीव करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिसीव किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अरे सर इलेक्ट्रॉन होगा वाइब्रेट। इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा वाइब्रेट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, टुकु 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 ऐसे करके, तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा नोरा फतेही जैसा टुकु टुकु, ठीक है। तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट, हाँ। तो इसके मतलब ये जब ये वाइब्रेशंस करेगा डे टू डे, मतलब कॉन्टिन्यूसली तुम एनर्जी दे रहे हो एटम्स को, तुम कॉन्टिन्यूसली एनर्जी दे रहे हो, तो क्या होगा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस है, इसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होने के कारण से एक ऐसा वाला मोमेंट आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन ये एटम से बाहर निकल के आ जाएगा। आया बात समझ में।
तुम एनर्जी इतना ज्यादा दे रहे हो कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन तो हो रहा है, बट ज्यादा एनर्जी होने के कारण से इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल के आ रहे, तो इसको क्या कहते हो सर? इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब एटम बन गया आयोनाइज्ड। तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो बेसिकली ये जो प्लेट है, ये प्लेट बन जाएगा क्या बेटा? पॉजिटिव। तो मतलब इसके अंदर जितना एटम्स है वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहां से निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने आयोनाइजेशंस को आसान भाषा में, आसान तरीका में उसने एक्सप्लेन कर दिया। पर याद रखो कि बेटा ये मतलब ये जो मॉडल ये सही है सर? अब बोलोगे तो सर ये तो गलत मॉडल है, ये तो सही नहीं हो सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि ये मॉडल में बहुत सारा लिमिटेशन है। बट सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये होगा बेटा कि ये एटम्स में तुम देखोगे अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल ये दोनों म्यूचुअल कॉन्टैक्ट में है। जब कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल म्यूचुअल कांटेक्ट में होगा तभी क्या होगा? दे एनिहिलेट। तो एनिहिलेशंस का मतलब ये डिस्ट्रॉय होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब इसका जो स्टेबिलिटी है, इसका स्टेबिलिटी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या होगा बेटा? द लिमिटेशंस होगा नंबर 1 जे थॉमसन मॉडल का कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। याद रखो, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। तो लिमिटेशन होगा आपका लिमिटेशन। ओके, नंबर 1 the model cannot explain, ठीक है बेटा? the model cannot explain the stability of atom। तो मतलब तुम स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि एनिहिलेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एनिहिलेशन हो रहा है। नंबर दो क्या होगा सर? देखो, सिर्फ एनिहिलेशन स्टेबिलिटी ना, हाइड्रोजन एक ऐसा वाला एटम है, नॉट ओनली हाइड्रोजन, सभी एटम्स ही करते हैं, बट बेसिकली उस समय हाइड्रोजन बहुत कॉमन था। हाइड्रोजन का मतलब सभी इंफॉर्मेशन पता था उस समय, ठीक है? तो हाइड्रोजन एक पिक्यूलर बिहेवियर दिखाता है। वो क्या है कि जब हाइड्रोजन को तुम एक्साइट करोगे और हाइड्रोजन को छोड़ोगे, हाइड्रोजन से एक मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा तुम्हें मिलता है। वो एमिशन स्पेक्ट्रा हम लोग ये जो जे थॉमसन मॉडल है, मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब वो स्पेक्ट्रा क्या है सर? बात में बताऊंगा दूसरा वीडियो में, आई विल शेयर विद यू ऑल। तो याद रखो कि इवन वी cannot explain the क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ये ध्यान पे रखो, ये दिमाग पे रखो, ठीक है? चलो, तीसरा और लिमिटेशन है, तीसरा ओके। सो और लिमिटेशन है, वो क्या है? वो है सर जी कि बेसिकली आप ये मॉडल पे देखोगे तो ये मॉडल के मुताबिक एटम कैसा है सर? एटम सैचुरेटेड है, मतलब एटम एकदम डेंस है, एटम डेंस है। तो इसका मतलब एटम तो डेंस है, तो मतलब एटम के अंदर तुम कोई भी पार्टिकल को ऐसे करके टू 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 करके सेंड करोगे तो इतना सैचुरेटेड है कि वो पार्टिकल ये एटम को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। ऐसे करके भेजा तुमने यहाँ पे, उसके बाद इधर से वो मतलब पास ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब उसने कहा कि एटम सैचुरेटेड है, एटम कंप्लीटली फील्ड है। पर एक्सपेरिमेंट जब किया हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस तो एम्प्टी ही था, पर इसके मुताबिक एटम का स्पेस क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। तो ये जो कंक्लूजन है जो रुदरफोर्ड ने दिया था, ये कंक्लूजन हम लोग जे थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बेटा। ओके, तो याद रखो कि जे थॉमसन मॉडल, दो वी कैन एक्सप्लेन आयोनाइजेशन, दो वी कैन एक्सप्लेन द एमिशंस ऑफ दैट ब्लूइश रेडिएशन, बट वी कांट एक्सप्लेन द मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। 2 नंबर, वी कांट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, helium spectra, hydrogen like spectra. Number 3, most of the space of the atom is empty, but इसके मुताबिक atom completely filled है। ठीक है बेटा? तो और भी लिमिटेशंस है। 4 नंबर में देखोगे इसके मुताबिक जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होना चाहिए
वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब तुम्हें जो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ होगा कंटिन्यूअस में, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। बट जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उस समय ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं होता है। कैसा एनर्जी होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बोले तो तुम्हें एक वैल्यू का वेवलेंथ मिल रहा है, दूसरा वैल्यू का नहीं मिल रहा है, चौथा वैल्यू नहीं मिल रहा है। सोचो कि तुम एक से डायरेक्ट तुम्हें 7th वाला वैल्यू तुम्हें मिल रहा है, तो जो 20 का जो मिसिंग है वो क्यों है? हम लोग जे थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन द क्या discrete energy of excited electron। ठीक है, we cannot explain the discrete energy of excited electron। अब इतना ज्यादा लिमिटेशन सर, तो क्या करूं? तो इसके लिए उसने क्या किया कि जे थॉमसन ने एटलीस्ट दिया। देखो जे थॉमसन, ये मत सोचो अरे बाबा इतना रॉन्ग है क्यों पढ़ा रहे हो सर। बेटा देखो कि ये शुरुआत है, यहां से शुरू हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्टोरी। मे बी जे थॉमसन ने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो अभी तक हमें पता नहीं चलता, वो जोक है मतलब होता, तो फिर भी उस समय जे थॉमसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जे थॉमसन का आंसर मतलब ये जो लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए या तो इसका जो रियल स्टोरी जानने के लिए दूसरा साइंटिस्ट का एंट्री यहाँ पे हुआ, दूसरा हीरो का एंट्री जिसका नाम था रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड एक्चुअली ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। तो जे थॉमसन का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए मतलब रुदरफोर्ड ने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम है रुदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रुदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, एंड फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट उसने अपना खुद का एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया जिसको कहते हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बट आज हम लोग वो इस वीडियो में ये मतलब रुदरफोर्ड मॉडल बात नहीं करेंगे, उसका डिटेल्स में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट एक चीज बेटा याद रखो कि जे थॉमसन्स मॉडल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू मे गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड मतलब जे थॉमसन मॉडल ऑल्सो। 1 मार्क 2 मार्क कोई भी मार्क्स का तुमको मिल सकते, कोई भी बोर्ड्स में, सीबीएसई हो, आईएससी हो या स्टेट बोर्ड्स हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में आने का चांसेस कम है, आया भी तो कंसेप्चुअल बेसिस में दे विल आस्क यू दी क्वेश्चंस, तो कंसेप्चुअल बेसिस में क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। आपको कैसे लगा? तो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शंस में आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और यहाँ पे जो लाल बटन है उसको आप प्रेस करिए, उसके ऊपर आप F = ma लगाइए या कुछ भी करिए तो प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।